नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आपला महाराष्ट्र की शुरुआत करेंगे सोलापुर से। बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर एक बार फिर से स्याही फेंकने की कोशिश की गई है। सोलापुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय कुमार देशमुख को इस बार टारगेट किया गया, जो कि एक सामूहिक विवाह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इसी समय भीम आर्मी के पदाधिकारी अजय मैदरगिरकर ने देशमुख पाटिल स्याही फेंकने का प्रयास किया है। पुलिस ने हालांकि अजय को गिरफ्तार कर लिया है और तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है कि पुलिस ने समय रहते अजय को पकड़ा और वहां से बाहर लेकर आ गए। बताया जा रहा है कि यहां पर बीजेपी विधायक एक सामूहिक समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच उन पर स्याही फेंकने की कोशिश की गई। हालांकि लाल टी शर्ट में जो आदमी आपको दिख रहा है, ये वहां पर स्याही फेंकने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने समय रहते वहां से पकड़ लिया है और उसे बाहर लेकर गए हैं वहां से। उसके बाद अब उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल अपने आप में यह है कि लगातार महाराष्ट्र में स्याही फेंकने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में चंद्रकांत पाटिल पर भी स्याही फेंकी गई और अब एक बार फिर से बीजेपी के एक विधायक को टारगेट करते हुए उन पर स्याही फेंकने का मामला सामने आया। हालांकि कारण क्या कुछ रहा जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया जाना था, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस पूछताछ जरूर कर रही है और सोलापुर से ये मामला निकलकर सामने आया है। हे भाजपचे कार्यकर्ते होते, त्यांनी सामुदायिक विवाह सोहळा ठेवलेला होता। या विवाह सोहळ्याला या विभागातील माननीय आमदार श्रीयुत विजयकुमार देशमुख साहेब हे येणार असल्याची माहिती आम्हाला होतीच, पण या कार्यक्रमामध्ये भीम आर्मीचे कार्यकर्ते अजय मैदरगिरकर हा शायफेक करणार ही माहिती मिळाल्याने आम्ही पोलीस स्टेशनकडून सिव्हिलमध्ये एक अधिकारी 10 कर्मचाऱ्याचा बंदोबस्त आपण नेमलेला होता। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यकारी संपादक शिरीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिरीष उपाध्याय, शिरीष, आपसे जानना चाहेंगे कि इस घटना को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? पल्लवी जी, कल करीब रात को 11 बजे एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था जिसमें विजय कुमार देशमुख जी पहुंचे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जब वो उस कार्यक्रम में पहुंचे तो भीम आर्मी के अजय कुमार नाम के एक व्यक्ति ने उन पर स्याही फेंकने की कोशिश की। सुरेश, कारण क्या है पता चल पाया? क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि इससे पहले जिस तरह की विवादित बयानबाजी की गई उसको लेकर जनता में विरोध था, लेकिन यहाँ पर आखिर विरोध की क्या वजह रही? भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री हैं चंद्रकांत पाटिल और उसके अलावा यहाँ के राज्यपाल जी हैं। इन दोनों के द्वारा यहाँ के महापुरुषों के खिलाफ या महापुरुषों पर बोलिए विशेष तरह से टिप्पणी कर दी गई जो लोगों को पसंद नहीं आई और लोग इसी बात से नाराज हैं। खास करके भीम आर्मी के लोग जो हैं वो ज्यादा अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और अपनी नाराजगी को व्यक्त करने का उनके पास यही तरीका है। वो जगह जगह पर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कई पुतले फूंक रहे हैं। तो अब ये नया तरीका निकाला हुआ है स्याही फेंकने का। अभी हाल में कुछ ही दिन पहले चंद्रकांत दादा पाटिल के ऊपर भी स्याही फेंकी गई थी और उस स्याही फेंकने की घटना के बाद पुलिस ने जो आरोपी था, आरोपी के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जो कि एक तरह से ऐसा देखा जाए 307 का मुकदमा ऐसे आदमी पर दर्ज किया जाता है जब वो किसी को जान से मारने की कोशिश करता है। तो स्याही फेंकना कोई जान से मारने की कोशिश तो नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने वो 307 का मामला दर्ज किया हुआ है। उस पर भी लोगों को काफी नाराजगी है, पुलिस प्रशासन पर भी। तो अपनी नाराजगी दिखाने के लिए एक बार फिर से ये विजय देशमुख के ऊपर भीम आर्मी के लोगों ने स्याही फेंकी है। जी पल्लवी। पर शिरीष, जिस तरीके की ये वारदातें बढ़ने लगी हैं तो ऐसे में पुलिस भी सवालों के घेरे में आती है कि आखिर पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हो रही है कि ऐसे इतने बड़े समारोह के दौरान एक बड़े विधायक या एक बड़े मंत्री पर स्याही फेंक दी जाती है। और जैसे कि आपने कहा कि गंभीर धारा लगाई गई है, तो ऐसे में जब स्याही फेंकने की जो कार्रवाई की गई है, हो सकता है कुछ हमला भी आगे किया जा सके, क्योंकि मामला काफी गंभीर है, विरोध लगातार जारी है, लेकिन पुलिस अभी भी नाकाम कहीं ना कहीं साबित हो रही है। धारा 144 लागू है, लेकिन बावजूद इसके घटनाओं पर कोई खास यहां पर असर नहीं पड़ा है। पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की पूरी कोशिश आ रही है कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और अभी आगामी 17 तारीख को एक महारैली भी का आयोजन भी हो रहा है महाविकास आघाड़ी के नेताओं द्वारा। उसमें भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था उनकी तरफ से पूरी की जा रही है। लेकिन अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना कहीं अचानक हो जाती है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है।
इसके अलावा और पुलिस के हाथ में कुछ होता भी नहीं है। तो शिरीष, जो अजय को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, तो उनकी तरफ से क्या कोई स्पष्टीकरण आया है कि हाँ इसी कारण की वजह से स्याही फेंकने की कोशिश की, या फिर कोई और अन्य कारण भी रहा है? तो उनकी तरफ से सिर्फ यही है, भीम आर्मी की तरफ से के लोगों का सिर्फ यही बोलना है कि हमारे महापुरुषों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता बीच बीच में रह करके टिप्पणी कर दे रहे हैं, जो जिसको अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको प्रकट करने का वो अपना ये नया तरीका लेकर के आए हैं, जो कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर स्याही फेंक रहे हैं। पर शिरीष, किस हद तक सही है? विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके से अपमानित करना एक प्रतिष्ठित पार्टी के किसी विधायक या मंत्री को, ये कहां तक सही है? ऐसे में जनता तक भी गलत संदेश पहुंच रहा है। और इस पर मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहूंगी कि विधायक की तरफ से इस पूरे घटना को लेकर क्या कुछ आधिकारिक बयान आया है उनकी तरफ से? क्योंकि जैसे कि चंद्रकांत पाटिल पर जब स्याही फेंकी गई, उन्होंने साफ कह दिया था कि हम किसी पर कोई केस दर्ज नहीं करना चाहते हैं। विजय देशमुख की तरफ से अभी तक को तो इस मामले को लेकर के कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई यहाँ पर की है। बाकायदा जो आरोपी था उसको अरेस्ट किया हुआ है और वही स्याही फेंकने को लेकर के जिस तरह की धाराएं लगानी चाहिए वैसी धाराएं लगा करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल विजय देशमुख की तरफ से इस बात को लेकर के कोई या किसी प्रकार का अभी बयान नहीं आया हुआ है। पर शिरीष, क्या भीम आर्मी की तरफ से इस बात को लेकर कोई स्पष्टीकरण दिया गया है? नहीं, भीम आर्मी की तरफ से अभी भी ये बोला जा रहा है कि वो इस तरह के अपने आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे जब तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र के महापुरुषों यानी वो समर्थन कर रहे हैं भीम आर्मी वाले इस तरह से स्याही फेंक कर विद्रोह दिखाने को लेकर? जी, भीम आर्मी की तरफ से पूरी तरह समर्थन किया जा रहा है इस तरह के आंदोलनों का। जी बोलिए। चलिए शिरीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें यहाँ पर कि अब सरेआम महाराष्ट्र में विद्रोह किया जा रहा है और इस तरीके से जो उन्होंने तरीका अपनाया वो है स्याही फेंकने वाला, जो भीम आर्मी पूरी तरह से समर्थन कर रही है। हाल ही में महाराष्ट्र में जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी यहाँ पर की गई थी बाबा साहेब को लेकर, उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बीच तस्वीरों में जो ये शख्स दिख रहा है लाल कमीज में, इसने स्याही फेंकने की कोशिश की है बीजेपी के एक विधायक पर, जो कि एक सामूहिक समारोह में, शादी के समारोह में पहुंचे थे। हालांकि उसे समय रहते पकड़ लिया गया है और फिलहाल पुलिस अब सुरक्षा बढ़ा चुकी है, पूछताछ भी आरोपी से की जा रही है।